तो ये गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। और भाई इस वीडियो में बात करने वाले करंट जॉब सिनेरियो की मेलबर्न में। भाई इससे पहले हम बात करते हैं जो पिछले वीडियोस में कमेंट्स आ रखे हैं, तो एक शॉर्ट Q&A रखते हैं, उसके बारे में हम रिप्लाई करेंगे क्या क्वेश्चंस है आपके। तो पहला कमेंट आ रखा था कि हेलो भाई, RMIT यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर कितने दिन में आता है? ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, मैंने अप्लाई कर दिया है, तो और कितनी देर लगेगी? तो भाई यूजुअली हमारा भी 1 महीना तो तेरे को भी लग गया था। तो भाई कई बार क्या होता है जब बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है तो टाइम लग जाता है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट वीक तक या जो भी मतलब थोड़ा वेट करो, आ जाना चाहिए अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो चुकी हैं तो। और सेकंड कमेंट ये था, हेलो कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स फॉर गर्ल्स इन मेलबर्न। आई विल कम फॉर फेब इनटेक 2024 एंड मैं पार्लर का काम सीख रही हूँ प्लस नेल एक्सटेंशन, सो विल इट वर्थ फॉर मी? तो भाई देखो सीधी सी बात है, अगर आपको कोई प्रायर एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में कुछ है तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल आज हम जाते हैं पार्ट टाइम लेने और हम कहीं सी, जैसे अभी देखो गंजा तो हो ही गया हूँ, तो अगर मैं चाहूँ कि भाई जैसे मैं जाऊँगी भाई मेरे को बार का मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कोर्स नहीं करा हुआ, और मैं जाके उन्हें बोलूँ कि मेरे को जॉब दे दो तो नहीं मिल सकती। और उसी में अगर मैंने कोर्स करा हुआ हो, मतलब भाई मेरे को हेयर ड्रेसिंग का सब कुछ आता हो, सब कोर्स करा हुआ एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली मेरे को वहाँ पे मतलब जगह मिलेगी ही मिलेगी। तो बेसिकली पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम फील्ड का, तो उतनी दिक्कत हाँ, नहीं मतलब अगर आएगी। आपका फील्ड का एक्सपीरियंस है तो दिक्कत नहीं है, और अगर ओपनिंग है वहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, तीसरा कमेंट ये था कि भाई ये सब प्रोसेस कब स्टार्ट होता है? मेरे को नेक्स्ट ईयर 2024 में जाना है, तो सारा प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा? तो भाई 2 इनटेक्स होते हैं, एक होता है फेब इनटेक, एक होता है जुलाई इनटेक। तो हम आए थे फेब इनटेक में, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। जैसे अभी सितंबर नवंबर चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है। तो नवंबर से समझ लो, अगर आप अभी से भाई अपना आइल्स वाइल्स देके सब तैयार रख लो और आप फेब तक आते आते अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दो। मतलब फेब से पहले भी मतलब स्टार्ट हो जाती है फेब में एप्लीकेशन मेन फाइल होना, उससे पहले आप अपनी सारी जो क्राइटेरिया वो मीट कर लो, दे दो, 2-3 महीने चाहिए। हाँ, मतलब भाई अपने आप को भी तो तैयार करना होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको अपना कोर्स ढूंढना है, सब कुछ करना है। तो मेरे हिसाब से जितना जल्दी तैयार होगे उतना अच्छा है भाई एक कमेंट और था, लास्ट कमेंट है, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। वैसे था कि हाउ टू गेट एडमिशन इन RMIT। तो वैसे हमने एक वीडियो डाल रखी है कि हाउ वी गॉट इनटू RMIT, तो उसकी वीडियो है, चाहे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो आप वो डाल सकते हो। पूरा प्रोसेस समझाया है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन हाँ, है, मतलब आपका बेसिक मतलब कोर्स सिलेक्शन से लेके आपका यहाँ पे आने तक का सब कुछ उसमें हमने बताया हुआ है। अगर आपको फिर भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एक और वीडियो हम बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं करंट जॉब सिनेरियो की। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में क्या चल रहा है? तो भाई नहीं, उससे पहले मैं बताता हूँ, तू यहाँ पे आया था, तू कब आया था? मैं आया था भाई 20 फेब को। हाँ, तो तब से अब तक का अपना बता दे। भाई मेरा सीन ये था कि अगर मैं अपनी जॉब की बात करूँ तो फर्स्ट आई थिंक 2.5-3 मंथ्स तक कोई जॉब नहीं मिली बहुत, क्योंकि जिस इंटेक में मैं आया था वो अब तक का सबसे बड़ा इंटेक कह रहे थे सारे, और काफ़ी बच्चे थे, तो उस टाइम में जॉब ढूंढनी काफ़ी मुश्किल हो रही थी किसी भी फील्ड में। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया ऑनलाइन, फिजिकली जाके हैंड ओवर कर रिज्यूमे, बहुत मुश्किल था। बट उसके बाद जब छुट्टियाँ हुई, 1 महीने का सेमेस्टर ब्रेक आया, तो उसमें जॉब मिली, ऐसा नहीं है, तो उसमें जॉब करी। फिर अब क्या सिनेरियो है करंटली, करी 3-4 महीने, फिर मैंने जॉब चेंज करी। बेसिकली इसका क्या सीन था कि इसको जॉब मिल गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन वो जॉब थी सिटी में, मतलब यहाँ से 1 घंटा दूर जहाँ पे हम रहते हैं। तो भाई अप डाउन रोज 1 घंटा करना मुश्किल है, और ऊपर से जब यूनी आपकी स्टार्ट हो गई, क्लासेस भी चल रही है, असाइनमेंट कब करोगे अगर आप मतलब 1 घंटा अप डाउन करके वहाँ जा रहे हो फिर वापस आ रहे हो, मतलब टाइम भाई वेस्ट हो जाता है। बट हाँ, अब जैसे अभी ये टाइम चल रहा है आपका क्रिसमस कैजुअल का, फॉर एग्जांपल आपका स्टार्ट हो जाता है, ये इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है सितंबर में कर देते हैं, अक्टूबर में रिक्रूट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप सितंबर में आप जब भी हो ना, मतलब अभी भी चल ही रहा है क्रिसमस कैजुअल, अभी भी बहुत सारी जगह पे ओपनिंग है। इस टाइम पे क्या है कि मास जो होती है ना, क्या कहते हैं, रिक्रूटमेंट वो होती है, और इस टाइम पे आप अप्लाई करो, गारंटी है भाई अगर 3 जगह करो, एक ना एक जगह पक्का मिलेगी। हाँ। जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन एक चीज है कि जो क्रिसमस कैजुअल होता है, कैजुअल वर्ड ही ये है कि भाई आपको थोड़े टाइम के लिए रखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट ही 3 महीने का होगा, जब छुट्टियां खत्म तो आपको निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अगर इसी जॉब पे अपने आपको रखना है और सब कुछ, मतलब आगे भी यही चाहिए आपको, तो भाई अच्छे से काम करो, उनसे भाई अच्छे से ना अपने मैनेजर से बना के सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको परमानेंट कैजुअल रख लेंगे। और भाई एक वो भी सीन होता है कि अब जैसे हमारी छुट्टी हो गई है, तो अब काफी लंबा ब्रेक है 3-4 महीने का, तो काफी बच्चों को अभी जॉब मिलती है, बट भाई उनको इंडिया भी जाना होता है। हाँ, तो भाई जैसे आपको कहीं भी अपनी होम कंट्री में जाना है वापस, एक चीज़ करना, मतलब हमारे हिसाब से कि
क्या करना है कि आप या तो उन्हें बोल दो कि भाई कोई इमरजेंसी है, कुछ है कि हमें इस वजह से जाना पड़ रहा है, या कोई फंक्शन है, मतलब कुछ आपको ऐसा बताना पड़ेगा, आपको मतलब कुछ वैलिड रीजन देना पड़ेगा वापस जाने का, नहीं तो उन्हें लगेगा कि भाई अभी आए हैं अभी ये चले गए, तो भाई कैसे वो कर लेना, इनको रख परमानेंट ना रखे। कैजुअल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वैसे ही मिनिमम पीरियड के लिए होता है 3 महीने मैक्सिमम, तो उसमें आप 2 महीना काम करके 1 महीना चले जाओ, मतलब उन्हें बंदे चाहिए जो फुल अवेलेबिलिटी। हाँ। आपको जब भी इंटरव्यू देना है ना, सब कुछ आपको बस ये अपनी हाँ, अवेलेबिलिटी ये मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, आप याद रखना अवेलेबिलिटी फुल रखनी है। कहीं पे भी इंटरव्यू दो, कुछ भी दो, चाहे बाद में आपको ना जाना हो या जो भी हो, बट उस टाइम आपको बोलना है कि नहीं भाई हम सारे दिन अवेलेबल है, जिस भी टाइम बुलाओगे आ जाएंगे, चाहे कितना बिजी शेड्यूल हाँ, एक बार बाद में जॉब चाहे में घुस आपकी गए यूनी हो, उसके आप कुछ भी अकॉर्डिंगली हो, करा सकते हाँ, बाद में आप कुछ भी बोल सकते हो कि भाई मेरी यूनी है वो है, लेकिन उससे पहले जब तक अंदर नहीं हो जाते कंपनी के, तब तक आपको यही करना है। और भाई पे रेट का क्या सीन है? देखो जो पार्ट टाइम और कैजुअल का। हाँ, तो फॉर एग्जांपल कैजुअल का अगर अभी आप समझ लो, डिपेंड करता है, लेकिन 27 से 30 के बीच में ही होता है, मतलब ज़्यादा ही होता है, मतलब कम नहीं होता। और अगर पार्ट टाइम की बात करो तो पार्ट टाइम का भी चल रहा है 25 पॉइंट समथिंग। तो कैजुअल में क्या है कि आपको मतलब रेट तो ज़्यादा मिलता है लेकिन आवर्स कम मिलते हैं। और पार्ट टाइम में क्या है, हाँ, पार्ट टाइम में क्या है, गारंटीड आवर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोर्स पे काम करता हूँ, मेरा 13 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे को 13 आवर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे मैं अगर मैं उसमें उस टाइम में मैं लीव भी ले लूँ, मेरे को पैसे मिलेंगे उस लीव हाँ, के। सिक लीव वाला भी है, होता है कि कैजुअल में हमें सिक लीव के पैसे नहीं मिलते, पार्ट टाइम में मिलते हैं, तो कुछ हैं बेनिफिट्स हैं एक पार्ट और टाइम चीज़ है जो भाई लोग आजकल कैश पे या कहीं जॉब करना चाह रहे हैं जो है, तो भाई ध्यान, मतलब हमारे हिसाब से तो करना ही मत, क्योंकि अब क्या सीन है कि ATO जो है ना, जो ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस है, वो आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलब उस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। आप अगर आप TFN पे भी हैं, ABN पे भी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी कि आपके आर्स तो नहीं ज़्यादा ले रहे, आप जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको आप तोड़ तो नहीं रहे, सब कुछ है, वो हर चीज़ चेक करेंगे। पहले नहीं था, अब कर रहे हैं, तो आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा। अगर आप 2 भी जॉब्स कर रहे हो तो आपको 24 आवर्स के अंडर रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप, हाँ, जैसे ब्रेक का टाइम है, अभी हमने एक शॉर्ट बनाई थी, किस पे थी वो भाई की 24 आवर्स से ज्यादा हम काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो वो एक लेटर होता है, वो लेटर आएगा मतलब आप अपनी यूनी से लेटर ले सकते हो। उसमें भी भाई डिपेंड करता है, जैसे मेरी जहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैंने वहाँ पे दिया, उन्होंने कहा कि अभी हम इसको मतलब प्रोसेस नहीं कर सकते आगे, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये ऑथोराइज या नहीं है, जो भी करके कि कंपनी, मतलब देखो हमने तो यूनी से ही दिया, लेकिन हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है। तो कुछ मेजरली जो है वो क्या करते हैं कि दिसंबर से लेकर आपको जनवरी तक कोई लिमिट नहीं होगी, 24 से ज़्यादा आपको काम दे देंगे। लेकिन हमें चाहिए भाई अभी से, तो उसके लिए हमने लेटर दिया है। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जो भी होगा उसका भी अपडेट देंगे आपको। लेकिन हाँ, आपको वो लेटर चाहिए होगा अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हो। बेसिकली प्रूफ है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो वही है प्रूफ, आइडेंटिटी, सब चीजें हो तो काम थोड़ा फ्लॉलेसली चलता है। तो हाँ। सही है। तो भाई बेसिकली यही सब था जॉब सिनेरियो कि क्या करंटली चल रहा है। बेसिकली क्रिसमस का टाइम है, और तो आपके Christmas कोई casuals मतलब है। पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं क्रिसमस कैजुअल पे कैसे अप्लाई करना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। अगर आपको और भी कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो जो भी कमेंट है कि देखो भाई हमें चाहिए कि आप बताओ, तो हम उस चीज को बता पाए अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो वही चीज है, आप कमेंट्स बताओ, हम उसका अच्छे से वीडियो बनाएंगे, रिप्लाई करेंगे। तो और नेक्स्ट मतलब इस वीडियो में सारे कमेंट करता हूँ भाई, जो भी आपके क्वेश्चन, जो भी दिक्कत है यहाँ पे आने से रिलेटेड या जो भी आपके प्रोसेस से रिलेटेड, जो भी, अगर हमारी जर्नी पता करने की, हमारी जर्नी अब तक की कैसे रही, हमने कैसे क्या किया, क्या अब तक के क्या दिक्कतें आई, क्या हुआ, सब कुछ A to Z बताएंगे। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। और भाई काफी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो हमें लगता है कि हाँ भाई थोड़ी कि हमारी इन्फॉर्मेशन आगे भी जा रही है, नहीं तो ऐसा लगता है अंदर ही अंदर की। हाँ, तो बस इतना ही है अभी वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट जो अगले इनटेक में आ रहे हैं। थैंक यू।